इस साल का सेकंड लास्ट अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डेटा है। 4314 और 4312 इन एरिया से ही हमें बाइंग करनी है। अच्छा ट्रेडर्स, तो कैसे हैं आप सब? आज जो है हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डेटा है, और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डेटा काफी इंपॉर्टेंट इस वजह से है ये वाला कि इस साल का सेकंड लास्ट अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डेटा है। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम बढ़कर आने के चांसेस हमें लग रहे हैं, क्योंकि फ्रेश सर्विसेज पीएमआई और फ्रेश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डेटा मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, आप लोगों को दिख रहा होगा। फ्रेश डेटा के ब्याह पे अगर हम देखें तो हमें लग रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम कम होना है। दूसरी तरफ हमें ये भी दिख रहा है कि शटडाउन खत्म हो चुका है, लोगों की एम्प्लॉयमेंट्स उनको वापस मिल रहे हैं, जॉब्स मिल रही हैं, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम कम होना है। इसी को अगर मद्देनजर रखते हुए हम देखें तो हमें ये दिख रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम जो है वो, मेरा जहां तक अंदाजा है कि अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम थोड़ा सा कम होकर आएगा, क्योंकि लोगों को जॉब्स भी मिल रही हैं। और दूसरा डेटा है सीपीआई ईयरली। सीपीआई ईयरली जो है वो इन्फ्लेशन का डेटा होता है, जो कि हमें दिख रहा है कि 3.0 से 3.1% आने के चांसेस हैं इसके, और थोड़ा सा बढ़ भी सकती है क्योंकि इन्फ्लेशन प्रीवियस ईयर के मुकाबले में बढ़ी भी है। डेटा के ऊपर अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम की अगर हम बात करते हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम हमें लग रहा है कि ये स्लाइटली नेगेटिव आ सकता है डॉलर के लिए, गोल्ड के लिए एक पॉजिटिव साइन लेकर आ सकता है। और गोल्ड के जो बाइंग के एरिया 4314 और 4312, इन एरिया से ही हमें बाइंग करनी है। इन एरिया के अगर ब्रेकआउट हो जाएंगे तो ब्रेकआउट के बाद सेल होगी, अदरवाइज ब्रेकआउट नहीं होता तो हम बाय ही करेंगे। और फॉरेक्स की लेटेस्ट मार्केट अपडेट को जानने के लिए साइंस बिहाइंड द चार्ट्स को फॉलो करें।